नमस्कार, मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी व प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा नेत्री लक्ष्मी सिंह व राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने उन्हें अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि उपचुनाव भी जनता जानती है और विपक्ष भी जानता है कि 80% जनता सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देता है। इसका कारण यह है कि विपक्ष अगर जीतेगा तो 2 साल रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। इस नाते जनता सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है। विपक्ष भी जानता है कि उपचुनाव ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीता है। इसका उदाहरण यह है कि प्रदेश में 9 सीटों पर 7 सीटें सत्ता पक्ष ने जीती है। यही विपक्ष को हो अल्लाह हो रहा था कि 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे। आखिर हश्र क्या हुआ। इस उपचुनाव को विपक्ष 2027 के चुनाव का सेमीफाइनल बना रहे थे। सेमीफाइनल तो बन गया। 2027 का चुनाव कर रही बात मिल्कीपुर सीट की, जिस दिन काउंटिंग की डेट आएगी उस दिन देख लीजिएगा एनडीए का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। बाबा साहब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि जीवन भर कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया। बाबा साहब गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई जीवन भर कांग्रेस से लड़ते रहे। बाबा साहब को 2 बार चुनाव कांग्रेस ने हराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाबा साहब को कांग्रेस के कारण इस्तीफा देना पड़ा। आज कांग्रेस बाबा साहब के अंबेडकर के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह का यह मकसद नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करें। बाबा साहब अंबेडकर के संबंध में गृह मंत्री केवल इतना कहा था कि आज जो आप अंबेडकर कर रहे हो, अगर उनकी विचारधारा। देखिए, बाई इलेक्शन जनता भी जानती है, विपक्ष भी जानते हैं कि जनता सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देती है। इस नाते देती है कि विपक्ष अगर जीतेगा तो वो 2 साल रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। इस नाते जनता सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है। विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है, जिसका उदाहरण अभी आपने देखा कि 9 सीटों का चुनाव था। तो यही समाजवादी पार्टी के नेता भोपू लेके चिल्ला रहे थे 9 की 9 जीतेंगे और 27 का सेमीफाइनल बना रहे थे। तो सेमीफाइनल तो बन गया 27 का और 9 की 9 जीत गए। एहसास हो गया। और रही बात एक सीट का मिल्कीपुर का, तो आप लोगों के स्क्रीन पर जिस दिन काउंटिंग की डेट आएगी आप देखिएगा एनडीए प्रत्याशी जो भी होगा वो चुनाव जीतेगा। ये जनता की आवाज़ है, हमारी नहीं। देखिए, जीवन भर कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते रहे। किससे लड़ते थे? कांग्रेस से। कांग्रेस ने नहीं माना। बाबा साहब को 2 बार चुनाव कांग्रेस ने हराया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन देना पड़ा कांग्रेस की वजह से। और आज कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। और माननीय गृह मंत्री जी का ये मकसद नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध या कोई बात। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी का कहना था कि भाई आज जो आप अंबेडकर जी कर रहे हो, तो ये बात अगर अंबेडकर की विचारधारा को माने होते तो आज देश की ये दुर्गति नहीं होती।